बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं, हुकूमत की एक और साजिश, अदालती अहकामात से फरार, बाप ने नौमौलूद बच्चा बेच डाला और ड्रोन टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। असम्बलियां कब तहलील होनी है और इलेक्शन कब होने हैं, इस मामले पर कोई इतफाक नहीं हो सका। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इतफाक नहीं हो सका। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही होना चाहिए। हम अपना तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में देंगे। हमने कहा कि कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के इंतखाबात 60 दिन में होने चाहिए। आईनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए तरमीम के लिए कौमी असम्बली में जाने को भी तैयार हैं। हम समझते हैं कि इस पर पीजीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगी और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे। नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली शुड बी डिसॉल्व और बिफोर 14 मई। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस 60 दिन के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये 90 दिन से आगे चले जाते हैं तो फिर हमें इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है, वन टाइम अमेंडमेंट के लिए तैयार है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात खत्म, इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक न हो सका। मुज़ाकरात का एक और सेशन होगा। मीडिया से गुफ्तगू में साक़दार ने कहा, दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन के वक्त पूरे में निगरां हुकूमतें होनी चाहिए और मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा तय नहीं हो सका। इलेक्शन कब हों और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं, जिस पे कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी, हमारे भी 12 पार्टीज की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है नेशनल असेंबली में और बाकी 2 सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे। वो उसमें मजीद कोई कंफ्यूजन नहीं है और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी और आइन के हवाले से भी पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट है। मुज़ाकरात खत्म हो चुके, अब कोई सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने आपने हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात न करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा होती तो बातचीत के लिए 6 रोज़ बहुत थे। इमरान खान ने मुज़ाकरात के बाद इजलास भी बुला लिया, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक अगर हुकूमत दोबारा मुज़ाकरात करना चाहे तो नई शराइत बता दी जाएंगी। सारी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालती अहकामात पर नेक नियति से मुज़ाकरात किए गए हैं, लचक भी दिखाई, चंद मामलात पर 2 कदम पीछे भी हटे। ताहम हुकूमत किसी भी तरह से मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं देती। आइन पर अमल दरामद के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो कौम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। तारीख की सबसे बड़ी तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मुल्क नहीं चल सकता। इन्हें खौफ है कि हम जीत जाएंगे। मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इमरान खान के इंटरव्यू में इजहार ख्याल, कहा असम्बलियाँ तोड़ने का अफसोस नहीं, आइन कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान को इस वक्त अवामी हिमायत याफ्ता मुंतखब हुकूमत की ज़रूरत है जो बड़े फैसले करे और वसी पैमाने पर इस्लाहात करे। इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत नित नए तमाशे करने लगी। कौमी असम्बली से तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास कराने का भी फैसला कर लिया। तौहीन पार्लियामेंट का कानून सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। अरबों डॉलर भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। इस्तेहकाक कमेटी के सरबराह कासिम नून कहते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा।
आइन पर अमल रोकने के लिए हुकूमत की एक और साजिश, अदलिया पर मजीद हमलों के लिए तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास कराने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के इन कैमरा इजलास में तमाम इत्तेहादी जमातों ने तौहीन पार्लियामेंट के बिल पर इत्तेफाक कर लिया। तौहीन पार्लियामेंट का कानून सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। मुल्क की इकोनॉमी के लिए सालाना अरबों डॉलर भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की जबान बंदी की भी कोशिश की जाएगी। इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने कानून की खिलाफ वर्जी की सजा भी बता दी। जब पार्लियामान की कमेटीज फंक्शनल होंगी और इफेक्टिव होंगी तो उससे पार्लियामान का तकद्दुस में इजाफा होएगा। पार्लियामान जो टूथलेस पार्लियामान कहलाती है ये नहीं होएगी और इससे चेक एंड बैलेंस इदारों में कायम होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद आइन के मुताबिक इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल रखा है। वज़रा की पार्लियामेंट से अदलिया पर हमले जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में खड़े होकर अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, इल्ज़ामात लगाते रहे। इलेक्शन से भागने वाले ख्वाजा आसिफ बोले, हमारे इदारे में बैठे लोग करोड़ वोट लेकर यहाँ पहुँचे हैं। शाज़िया मरी बोली, पार्लियामेंट अपने हुकूक का भरपूर दिफा करेगी। आइन पार्लियामान की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। हमारा अदारा जिसमें बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान जो हैं हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों वोट लेके यहाँ पे पहुँचे। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मेरे एक अपना व्यू है, मैं एक्सप्रेस करता हूँ, लेकिन मुज़ाकरात कर रहे हैं। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है ख़त्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये हमारा फर्ज है जनाब, ये किसी भी पार्टी का हो। अपनी पार्लियामेंट का दिफा करेंगे, हम अपनी पावर्स का दिफा करेंगे, हम अपने राइट्स को इस्तेमाल करेंगे। सो सर, दिस इज व्हाट पाकिस्तान नीड्स। पाकिस्तान नीड्स टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द पार्लियामेंट। अदलिया पर हमला करना आसान है क्योंकि वो जवाब नहीं देती। अदलिया पर हमले से इदारा कमज़ोर हुआ तो कल इन्हें भी रिलीफ नहीं मिलेगा। आबिद जुबैरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत, कहा यह अदालत में कुछ और बाहर आकर कुछ और ही बात करते हैं। अदलिया के फैसलों पर तनकीद हो सकती है पर जजेस पर नहीं। अदलिया पे हमला करना ज़्यादा आसान है क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, वो आपको उसी ज़बान में बात नहीं करेगी, जज नहीं करेंगे। देखिए वक्त एक सा नहीं रहता। यही अदालतें कल हो सकता है आपको इंसाफ के पास जब दूसरी कोई हुकूमत आ जाए और आपके साथ अगर कोई ज़्यादती हो तो आपको जो रिलीफ मिलना है इन्हीं अदालतों से मिलना है। तो आप उनको अगर इस तरह से वो डिवाइड कर देंगे, इस तरह से उन पर हमले करेंगे तो फिर आप एक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर कर देंगे। अगर आप इनके साथ इस तरह से बात करेंगे तो आप इंस्टीट्यूशन को वीक करेंगे तो कल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी रिलीफ। वोट के अंदर कोई और बात करते हैं, बाहर जाके जो आप लोग जहाँ खड़े होते हैं वहाँ अलग तरह से बात होती है। आइन के तहत जजेस के कंडक्ट को पार्लियामेंट में ज़हर बहस लाया ही नहीं जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कायमा कमेटी में होने वाली बजट का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासत ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी। 8 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बेंच का फैसला चीफ जस्टिस करता है। फरीकैन से संजीदा बहस की तवक्का है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। ये कानून रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आजाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान बार की जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस
ریفرنس آنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ جب تک ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کے حکم امتناع واپس لینے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے مکالمہ کیا بینچ کی تعداد کم بھی کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے کیس میں سیاسی جماعتوں اور وکلا تنظیموں سے 8 مئی تک جواب طلب کر لیا۔ حکومت کے عدلیہ پر وار، پی ٹی آئی رہنما عدلیہ کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ اسد عمر بولے کہ عدالت نے فیصلہ کیا 90 روز میں الیکشن کرائیں تو حکومت کو عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کی عید ملن کے خطاب میں بات چیت، اگر حکومت ایک دن الیکشن کرانا چاہتی ہے تو آج تاریخ بتائیں۔ بابر اعوان کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ عدلیہ پر حملہ کر کے 2 جرائم کر رہے ہیں، ایک وہ آئین توڑ رہے ہیں اور دوسرا توہین عدالت کر رہے ہیں۔ کورٹ کا فیصلہ واضح ہے، کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا، اور ایک دفعہ نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ فیصلہ کیا۔ خواہش یہ، اچھا وہ کیوں نہیں کراتے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایک دن الیکشن کرانا ہے، پورے پاکستان میں ایک دن الیکشن کرانا ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ایک دن الیکشن کرانے کے لیے۔ ان دنوں سے مذاکرات چل کیا رہی ہے؟ آئیں تاریخ کا اعلان کریں، 5 مئی کو اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، 7 مئی کو ٹوٹ رہی ہیں، 8 مئی کو ٹوٹ رہی ہے، صرف انہوں نے تاریخ بتانی ہے اور پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف چلا جائے گا۔ اور جو ان کی شدید خواہش ہے کہ سارے ملک میں ایک ہی دن پہ الیکشن ہو، وہ ایک دن میں الیکشن ہو جائے۔ عدلیہ کے اوپر جو اس وقت حملہ آور ہیں لوگ، وہ سارے کے سارے دوج میں ملوث ہو چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے آئین توڑا ہے، آرٹیکل 6 اٹھا کے دیکھ لیجئے، 2 گورنرز، 2 وزرائے اعلیٰ، 2 عارضی کابینہ، وہ سارے ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ کے ملزم ہیں، اس لیے کہ 90 دن پورے ہونے کے بعد وہ ابھی تک اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حکومت کا دباؤ یا سپریم کورٹ کے احکامات سے فرار، الیکشن کمیشن بھی حکومتی زبان بولنے لگا۔ 14 مئی کو انتخاب ناممکن قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے ایک اور رپورٹ جمع کرا دی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 14 مئی کو صوبائی انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مقررہ تاریخ تک ضروری مطلوبہ انتظامات کی تکمیل ممکن نہیں۔ انتخابات کے التوا یا تنسیق کا اعلان آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے مزید سماعت کے لیے الیکشن کمیشن کو طلب نہیں کیا ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے گزشتہ ماہ 4 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے لیے 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم جاری کیا تھا۔ اور سندھ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی۔ اسمبلی 5 سال پورے ہونے پر ہی تحلیل کی جائے گی۔ صوبائی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کسی کو خواب آنے پر اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی۔ خرم شیر سامان بولے کہ ایسے کیا مصیبت آ گئی کہ آپ کو قرارداد لانی پڑی؟ زرداری لیگ کی کسی قرارداد کو سپوچ نہیں کرتے، انتخابات ضروری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دعویٰ کیا کہ آئندہ انتخابات میں بلاول بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ 100 دن ہمیں سال کے کرنے ہوتے ہیں اور ہم اس میں کافی پیچھے ہیں، تو وی سیڈ کہ وی ہیو ٹو ڈو دی سیشن۔ ایز لیڈر آف دا ہاؤس میں تو دونوں سائڈ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ سب نے سپورٹ کیا ہے۔ چیف منسٹر ہونے سے یہ نہیں ہے کہ رات کو مجھے خواب آیا یا کسی نے مجھے کہہ دیا تو میں اگلے دن ڈیزالو کر دوں گا۔ تو میں نے فرمایا کہ آج سی ایم صاحب بتائیں گے کہ ایسی کیا پریشانی آ گئی ہے، ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے کہ آج آپ کو یہ قرارداد پیش کرنے بیٹھے ہیں۔ آپ یہ زرداری لیگ کی کسی قرارداد کو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس 1.5 سال کی تباہی کے اوپر زرداری صاحب آپ پورا حصہ ہیں اس بربادی کے۔ انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم بنے گے۔ آپ کے پی سے فارغ، پنجاب سے فارغ، پی ٹی آئی اور عمران خان صوبے سندھ میں بھی آ رہی ہے، بلاول جو ہے وزیر اعظم بنیں گے۔ ارے کہاں سے بلاول وزیر اعظم بنیں گے؟ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت۔ And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।